नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज एक लंबे समय अंतराल के बाद फिर से आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है कि भारत में आपराधिक न्यायतंत्र की प्रक्रिया क्या है और पुलिस द्वारा नार्को परीक्षण किया जाना कितना प्रासंगिक है, उसके आयामों पर बात करेंगे। तो इस विषय को चुनने का मुख्य कारण यह था कि पिछले वर्ष आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि एक हाथरस में एक बालिका के साथ 19 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या की गई थी। और इस घटना के बाद और भी विवादास्पद बनने का एक प्रमुख कारण यह भी आप जानते होंगे कि 1 अक्टूबर रात्रि के 2 बजे उस बालिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। परिवारजनों को उसका शव नहीं सौंपा जाना यह एक गंभीर हमारे सामने प्रश्न खड़े किए कि ऐसी क्या कहीं ना कहीं ऐसे जरूर कोई बात रही होगी जिसके कारण पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों को उसका शव नहीं सौंपा था। इस घटना के बाद जब यह विवाद ज़्यादा उभरने लगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषित किया कि जो भी इस मामले से संबंधित पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं उनका नार्को परीक्षण किया जाएगा। इस घटना से ही हमने इस टॉपिक को चुना है कि नार्को परीक्षण कैसे होता है और पुलिस द्वारा वह नार्को परीक्षण किया जाना कितना प्रासंगिक होता है। और फिर हमने यह सोचा कि इसके साथ हम इस पर भी बात कर लें कि भारत में आपराधिक न्यायतंत्र की प्रक्रिया क्या है, तभी आपको यह नार्को परीक्षण समझ में आएगा। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि आपराधिक न्यायतंत्र की परिभाषा क्या है, आपराधिक न्यायतंत्र की प्रक्रिया क्या होती है। तो अपराध नियंत्रण तथा अभियुक्तों या पीड़ितों को दोनों को जो न्याय देने वाली एजेंसियां हैं उनके सम्मिलित तंत्र को आपराधिक न्यायतंत्र कहते हैं। हमने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इस प्रक्रिया में कौन कौन से आधार स्तंभ है, इसके अवयव कौन कौन से हैं। तो इसके 4 अवयव हैं। आप भी जानते होंगे कि पहला विधि है, दूसरा पुलिस है, तीसरा न्यायालय है और चौथा कारागार है। पहला जो उद्देश्य है आपराधिक न्यायतंत्र का वह यह है कि अपराध कैसे नियंत्रित किया जा सके। पहला यही उसका उद्देश्य है, ना कि अपराधी को दंड देना। उस प्रक्रिया का एक अवयव यह हो सकता कि अपराधी को दंड दिया जाए, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य यह नहीं कि अपराधी को दंडित किया जाए। उसका अंतिम उद्देश्य यह नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य अपराध को नियंत्रित करना होता है। दूसरा जो है कि विधि व्यवस्था को जो संचालित कराने वाली जो संस्था है, कानून जो है, जो उसकी एजेंसी जो है पुलिस, वह किस रूप में कार्य करे ताकि विधि व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। और तीसरा कि समाज में विधि व्यवस्था के प्रति लोगों में कैसे संवेदनशीलता का विकास हो। यह इस आपराधिक न्यायतंत्र का मुख्य उद्देश्य है। आप जब इस आपराधिक न्यायतंत्र की परिभाषा सुनेंगे तो यह हमने बात किया कि अभियुक्तों और पीड़ितों दोनों को न्याय देने वाली एजेंसियां के सम्मिलित हो। तो दोनों को न्याय का कहने का क्या तात्पर्य है कि जब तक उस अभियुक्त को जिसे अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया हो, जब तक उस पर अपराध का दोष सिद्धि नहीं हो जाता, तब तक हम उसे अपराधी नहीं कह सकते हैं। लेकिन पूर्वाग्रह से ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि वह चूंकि उस पर इस अपराध का आरोप लगा है तो वह अपराधी सिद्ध है। इसके कुछ दार्शनिक पक्ष हैं जिस पे हम बात उसने विस्तार से चर्चा नहीं करी। हमने मुख्य संदर्भ को लेकर के चुना है ताकि आपको ज़्यादा इस पे समझ विकसित हो सके। आपराधिक न्यायतंत्र की प्रक्रिया आप समझ गए।
अब ये है नार्को परीक्षण कि पुलिस द्वारा नार्को परीक्षण जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो नार्को परीक्षण की घोषणा की गई, यह क्या होता है। नार्को परीक्षण करने के लिए बार्बिट्यूरेट नामक एक रासायनिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बार्बिट्यूरेट दवा, जैसे इसका एग्जाम्पल हम कह सकें कि सोडियम पेंथाथोल, यह एक बार्बिट्यूरेट है। तो जब बार्बिट्यूरेट का रासायनिक इस दवा का प्रयोग उस अभिव्यक्ति को किया जाता है तो उसके नर्वस सिस्टम पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उस पे प्रतिकूल प्रभाव देता है, जो हमारे संवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसको उसकी प्रक्रिया को, उसकी गति को धीमी कर देती है, उसके रक्तचाप को धीमी कर देती है, उसकी हृदय की गति को धीमी कर देती है। यह उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और उस व्यक्ति को अवसाद की दिशा में ले जाता है, उसे निद्रा की अवस्था में ले जाता है। इस दौरान क्या होता है कि व्यक्ति को जो कुछ नहीं कहने की कहा था कि मैं यह जाहिर नहीं करूँ, उसकी अनिच्छा होती है, वह भी उस दौरान वह उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता और वह उस बात को कह देता है। तो पुलिस द्वारा जब इस नार्को परीक्षण के दौरान उससे सवाल किए जाते हैं तो यह माना जाता है कि चूँकि उस पे उसे निंद्रा की अवस्था में उसकी अनिच्छा का कोई बस नहीं चल रहा, तो वह जो भी कहेगा वो सच कहेगा। यह इस परीक्षण का एक है। इस परीक्षण का संवैधानिक पक्ष क्या है, क्या ऐसे परीक्षण होना प्रासंगिक है। तो इसका जब सबसे पहले हम एक ही उदाहरण सिर्फ ले लें कि अनुच्छेद 20, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 और खंड 3, कि किसी भी अपराध के लिए उस अभियुक्त को अपने विरुद्ध जो है वो साक्षी होने से संरक्षण दिया गया है। यानी हम अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए हमें नहीं कहा जा सकता। तो पहले तो यहीं से यह जो है यह असंवैधानिक रूप है इसका। और उच्चतम न्यायालय का भी संदर्भ हम पढ़ें कि बहुत से मामले में ऐसे कहा गया कि सहमति उस व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। जब तक इसके लिए उस व्यक्ति का सहमति नहीं हो सकता, किसी रूप में अस्पष्टता नहीं, किसी भी रूप में नहीं, वह उसका लिखित प्रारूप होना चाहिए कि इस ये नार्को परीक्षण क्या है और हम इसे समझते हैं और हम इस परीक्षण के लिए हम तैयार हैं, तभी उसके लिए यह नार्को परीक्षण किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको इस विषय का जो हमने चर्चा किया इस पर एक बेहतर समझ विकसित हुई होगी। आने वाले हम ऐसे संदर्भित विषयों को फिर से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और उन पे अपनी समझ विकसित करेंगे। धन्यवाद।